कबीर का वचन सुनो, मन लागो मेरा यार फकीरी में। मन तो लगता ही नहीं फकीरी में। जब मन फकीरी में लग जाता तो मन मन नहीं रह जाता। ये पहली बात समझ लेना। मन तो अमीरी में लगता है। मन का अर्थ ही है और ज्यादा की आकांक्षा। मन का अर्थ है जो है वो काफी नहीं है, और चाहिए। और मन कभी भी ऐसा नहीं मानता कि काफी हो गया, कभी नहीं मानता। उसकी और की दौड़ विक्षिप्त है, वो जारी रहती है। 1000 रुपए हैं तो 10,000 चाहिए, 10,000 हैं तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख हैं तो 10 करोड़ चाहिए, मांगता ही चला जाता है। मन की कल्पना की कोई सीमा नहीं। ज्ञान है तो और ज्ञान चाहिए, त्याग है तो और त्याग चाहिए, ध्यान है तो और ध्यान चाहिए, मगर चाहिए और। मन यानी और की वासना का नाम मन है। ये कबीर का सूत्र बड़ा अद्भुत है। मन लागो मेरा यार फकीरी में। जिस दिन मन फकीरी में लग गया, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ मन अब मन न रहा, अमन हुआ। मन अब और की मांग नहीं कर रहा है, जो है उससे समग्र रूपेण तृप्त है। जैसा है उसमें रत्ती भर शिकायत नहीं। फकीरी का यह मतलब होता है। फकीरी का यह मतलब नहीं होता कि तुम दुकान छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि दुकान छोड़ के भागने में कोई ना कोई वासना ही काम करेगी। कबीर ने कभी दुकान नहीं छोड़ी, याद रखना। कबीर ने कभी अपना काम नहीं छोड़ा, पत्नी नहीं छोड़ी, बच्चे नहीं छोड़े। कबीर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, लेकिन जुलाहे थे सो जुलाहे रहे, बुनते थे सो बुनते रहे। कपड़े बुनते थे तो कपड़ों का बुनना जारी रहा। अब उन्हीं कपड़ों में राम की धुन भी बुनने लगे। अब उन्हीं कपड़ों में अपना हृदय भी फैलाने लगे। पहले साधारण आदमियों के लिए बुनते थे, फिर राम के लिए बुनने लगे। फिर हर ग्राहक राम हो गया। ये क्रांति तो हुई। फिर ग्राहक ग्राहक को राम कहने लगे, साहिब कहने लगे। ये तो फर्क हुआ, लेकिन जो काम था वो वैसा ही चलता रहा। कबीर के भक्त उनसे कहते थे, हजारों उनके भक्त थे, उनसे कहते थे अब आप ये कपड़े बुनना बंद कर दें, शोभा नहीं देता। आपको कमी क्या है? हम हैं, हम सब फिक्र करने को तैयार हैं। मगर कबीर हंसते, वो कहते कि जो प्रभु ने मुझे अवसर दिया है और जो करने की आज्ञा दी वो मैं करता रहूंगा।